वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। रिएक्शन वीडियो है ये एक, और रिएक्शन वीडियो जो है वो अपनी गधी यानी कि निधि की दुनिया पे है। अभी इनका कंटेंट शादी का चल रहा था, शादी का कंटेंट गायब हुआ तो उसके बाद एक इनके वो आ गए, सब्सक्राइबर सर आ गए। सब्सक्राइबर सर का भी लात मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया और उसके बाद जो है बच्चा बीमार बीच में चल ही रहा था। उसके बाद अब जो है नए एक सर आए हैं, नया एक कंटेंट आया है जिम सर। आपको बता दें सब्सक्राइबर सर के लिए भी लोगों ने उंगलियां उठाई, काफ़ी कुछ इनको कहा गया। उसके बाद जो है इन्होंने उस सब्सक्राइबर सर का जो दिमाग पगलाना था उनके नाम से वो इन्होंने बंद किया। इसके बाद जिम सर आ गया। अब रोज जो है कुछ दिन तक आपको उठ पटांग घोड़ा गधे वाली एक्सरसाइज ये आपको करके दिखा के पगला रही हैं। सब्सक्राइबर सर के बाद जो जिम सर आए हैं, ऐसा कुछ अगर आपको देखा जाए तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये देखिए, इनकी एक यूट्यूबर फ्रेंड थी। वैसे तो इनकी कुछ दिन की कोई फ्रेंड रहती है कि अच्छे अच्छे यूट्यूबरों से अगर दोस्ती हो भी जाती है तो कुछ दिनों में लड़ाई झगड़ा करके इनका अलग हो जाना होता है, क्योंकि इनको बहुत दिन तक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसकी जो फ्रेंड थी प्रियंका, जिसने अब एक नया चैनल चला रही है अगस्त मॉम एंड ब्यूटी, वो आजकल वेट लॉस पे और एक्सरसाइज पे कंटेंट बना रही है। अभी कुछ दिन इसने कंचन धवन के सारे कंटेंट चुराए थे। लिविंग रूम मेकओवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसी के टाइटल टैग्स भी ये चुरा के लगा रही थी। अब ये उसी प्रियंका की जो है जो सेकंड चैनल है उसका है अगस्त मॉम एंड ब्यूटी, उससे ये देखिए, आप देखिए हमने आपको दिखाया, उससे कंटेंट चोरी करके ये लगा रही है। इसको कोई जिम सर इसका नहीं है, या ऑनलाइन या कोई भी इस तरह के क्लास ये नहीं कर रही। कभी भी आपने ऑनलाइन क्लास में नहीं सही इस तरह की एक्सरसाइज कभी देखी है कि गधे की तरह घोड़े की तरह वो कर लो, पैर ऐसे हिला लो, पैर ऐसे कर लो, ऐसे नमूने वाले डांस, ये सिर्फ उसी तरह है। पतला होना वेट एक्सरसाइज करना और ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी की नकल करो और उसको अपना कंटेंट बताओ, झूठ बताओ, तो ये गलत होता है। उसका कंटेंट अब लगा के ये रोज डेली उसी तरह का दिखाने की कोशिश कर रही है और अपने को एक नमूने के तौर पर पेश कर रही है। अगर आप देखा जाए एक्सरसाइज हम लोग भी डेली करते हैं, हम लोग भी योगा करते हैं, हम लोग भी सब करते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ तो पता ही होती है ना कि ये एक्सरसाइज असल में है कि नहीं है, कि टांग को इधर उधर डिस्को करा दिया, इधर की पिछवाड़ा इधर ऐसे 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 कर लिया, पिछवाड़ा दिखा के कैमरा लगा के वो एक्सरसाइज हो गई। पतली कभी हो नहीं सकती हो, सीधी बात ये है। क्योंकि अगर प्रियंका की नकल की है तो उसकी अच्छाई भी नकल कर लेनी चाहिए थी। किस तरह से वो घर साफ सुथरा करती है, किस तरह से वो अपना बच्चा रखती है, किस तरह से वो घर का बनाया हुआ अच्छा पौष्टिक भोजन करती है। बाहर के ट्रैवल ब्लॉग्स भी डाले थे, अभी हमने कुछ दिन पहले उसके ब्लॉग्स देखे, बाहर के वो घूमने गई थी, बाहर के ट्रैवल ब्लॉग्स भी डाले थे। एक जगह भी वो बाहर का खाना और इस तरह का कोई खराब खाना ला के ठूसने की उसने कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं डाला था, और न ही उसने ऐसा किया था। इस चीज से भी तो कुछ सीखो। कभी नहीं सीख सकती, कभी नहीं सीख सकती अच्छी चीजें, कभी ये किसी की कॉपी नहीं कर सकती। सिर्फ उसका वेट लॉस में 36,000 और 40,000 इसने देख लिया कि व्यूज आ रहे, तो इसने सोचा मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा दिखा देती हूँ, व्यूज आ जाएंगे। तुम्हारे इस बेहूदी एक्शंस पे या बेहूदी एक्सरसाइज पे, देखिए ट्राइपॉड हिल गया, बेहूदी एक्सरसाइज पे कभी भी इस तरह के व्यूज नहीं आने हैं। उससे कुछ सीखा होता, उसकी साफ सुथरी वो देखे, वो मोटी थी तब भी बहुत खूबसूरत लगती थी, और दुबली हो गई अब तो वो दुबली हो गई है क्योंकि उसने अपने खाने पे कंट्रोल किया, अपने रहन सहन और अपने लिविंग स्टाइल पे जो है कंट्रोल किया है, तो वो दुबली होकर भी बड़ी सुंदर लग रही है। उसकी बराबरी तुम ना करो तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी चीज़, 4-4 दिन 7-7 दिन इस सड़ी गर्मी में ये नहाती नहीं है, पजामा नहीं बदलती है। कभी इसके पैर देखे आप लोगों ने? अरे इसके पैर देख लीजिए तो सुअर के भी पैर इससे साफ होते हैं, इतने गंदे इसके पैर होते हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ ऊपर लाइनर और लिपस्टिक लगा के बैठ जाने से ही कोई साफ सुथरा वैसा नहीं हो जाता है। इसके पैर इतने गंदे होते हैं। मिसलीडिंग के कंटेंट पे हम इसीलिए कहते हैं कि रिपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम लोग को देखना एकदम टॉलरेट करना बहुत बेकार होता है। अगर आप इसको नॉन रिकमेंडेशन में डाल भी दीजिए, अगर नहीं भी देखिए, हम लोग रिएक्शन ना भी दें, अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं देंगे, तो इसका हौसला गंदगी परोसने का इतना बढ़ जाता है कि आखिर में ऐसी नौबत आ जाती है कि हम लोग के पेशेंस लेवल जो है वो टूट जाता है और हम लोग को सामने आना पड़ता है इनको रिएक्शन देने के लिए। इस तरह की गंदी औरत है। बच्चा बीमार, जब बाहर का सारा दिन खिलाती रहोगी, उसके नाम पे खुद ठूसती रहोगी सारा दिन, कचर 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 कचर। बकरा कुत्ता भी इस तरह से नहीं खाता होगा रास्ते में सड़क चलते, जितना ये जिस तरह से ये काटी, तो वो बच्चा कैसे सही रहेगा? आप लोग ये बता दीजिए।
बच्चे की परवरिश अच्छे हाथों से नहीं हो रही है, या तो इनके ससुराल वाले बच्चे को अपने कस्टडी में ले, या तो कोई एनजीओ इस तरह के बच्चे अपने कस्टडी में ले, तब इस बच्चे को अच्छी परवरिश मिल सकती है। इसके पास से इसी तरह का गंदा सिर्फ कंटेंट के लिए इसको बच्चे को भी बीमार करके परोसा जा रहा है कि आप लोग व्यूज दें और इसकी अय्याशी और मकान पूरे हो सके। कतई हम कहते हैं कतई व्यूज ना दीजिए, डाउनलोड करके अगर देखना है कि इसका क्रिंज कैसा है तो डाउनलोड करके इसकी वीडियोस देखिए, इस तरह के व्यूज नहीं दे। मकान 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 इतना तो संदीप माहेश्वरी ने समझाया, लेकिन इसके कोई असर हुआ? उनके शो पे जाने का इस पर कोई असर दिखा? वो माहेश्वरी संदीप सर ने कहा था तीसरा मकान की जरूरत नहीं है, पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। क्या इसने अपने बच्चों का कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया? आज की सुबह की एक वीडियो देखी, उसमें माँ बेटी सड़क पे लड़ पड़े, तेरी इज्जत तो है नहीं, मोहल्ले में भी तुझको क्या कहा जाता है ये समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसने डिस्क्लेमर दे दिया है कि अब एक नया लोग मुझे ट्रोल करने का ढूंढ रहे हैं कि आके मैं इसके मोहल्ले का हूँ, ये ऐसा है वैसा है ऐसी है। मोहल्ले के लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इस तरह का है। अभी मेरे पास इसके जो सब्सक्राइबर सर हैं उनके विषय में भी बात आई है, काफ़ी जानकारी आई थी कि वो सचमुच में कोई डॉक्टर है, और वो हमें लगता है आयुर्वेदिक यूनानी ऐसा कोई डॉक्टर है, और वो गुजरात से आया है, सचमुच आया था। और किस उससे आया था, क्या इंटरेस्ट था, ये नहीं समझ में आया। उनका पहले इसमें कमेंट भी आता था, उनका नाम एम से शुरू होता है, ये तक मुझे हम लोग को पता चला था, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई किसी के ज्ञान के बच्चे पे सिर्फ देखा, उसको इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, उसके लिए इतना दूर आके उस पर खर्चा कर रहे हैं, उसको इनको लेके साथ में इतना ई रिक्शे से घूम रहे हैं, ये चीज़ समझ से बाहर हो जाती है। और ई रिक्शा उनका जो फोटो दिखाया गया था वो ई रिक्शे का वाले का फोटो भी वही आ रहा है, तो इनका जो इलू इलू लुलू लुलू है ये सब जो है ये नहीं सब से हो सकता है। आपको याद होगा पहले कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर के साथ ये घूम रही थी, उसके साथ कार में बैठ के घूम रही थी, उसके बाद उससे भी लड़ाई करके उसको भी बदनाम किया, उसकी भी मैसेजेस जो है इन्होंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस पे डाल के दिखाए, और उसके साथ भी भंगी वाली हरकतें करके ये आगे जो है बढ़ गई, उससे अपना काम निकलवा लिया। ये उसने पहला मकान शायद उसी ने दिलाया था, उसके बाद अब वो बेकार हो गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उसकी बुराई चालू हो गई थी। इसी तरह से अभी जिम वाले की बात हो रही है, अभी सब्सक्राइबर सर की, अभी कुछ दिन बाद सब्सक्राइबर सर की भी बुराई होगी, अभी आप देख रहिएगा। और उसके बाद जिम जो है जिम सर अब जिम सर के बाद गू सर भी आएगा, सफाई वाले सर भी आएंगे, अभी आप देखते रहिएगा, गू सफाई वाले भी सर आएंगे, और जो पता नहीं कौन कौन से इनके भी सर आएंगे। तो अभी आप लोग इस पे सर पे जो है इनके कंटेंट पे देखते रहिएगा। मिसलीडिंग ऐसा होता है, इनका टाइटल होता है, अभी इन्होंने कहा कि मैं सच बता दिया, मैंने झूठ बोला था। पूरी वीडियोस में इनका अकड़ बकड़ क्या था कुछ नहीं समझ में आया। लास्ट में एक लाइन बताई, मैं आपको जो बताती हूँ वो सच बताती हूँ, झूठ नहीं बताती हूँ देवी जी। तो इतना बड़ा झूठा टाइटल डालने की क्या ज़रूरत थी कि आज मैंने सच बता दिया, हाँ मैंने झूठ बोला था, माँ बेटी की सड़क में लड़ाई हो गई। अरे तुम लोग हो ही कबाड़ी से भी बदतर, जो माँ बेटी गठरी लेके माँ चल देती है, बेटी कैमरा लेके ऐसे चल देती है, महीनों नहाती नहीं। इतनी गर्मी में कोई इतने दिन एक पजामे में कैसे रह सकता है? मैं लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ, मैं जीन्स टी शर्ट डाल लेती हूँ, साफ सफाई भी तो ज़रूरी होती है, अपने शरीर की सफाई, मन की सफाई, जबान की सफाई, सारी तरह की सफाई ज़रूरत होती है। एक भी सफाई इसमें है? प्रियंका की सिर्फ जो है नकल करके, कंटेंट नकल करके कि हम ऐसा करेंगे तो मुझे व्यूज़ आएंगे, तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेहनत कर रही है, उसका चैनल दिख रहा है, और उसके जो वेट लॉस है वो 6 महीने में उसको इतना दिखाया है कि उसने इतना से इतना घटाया है और करके दिखाया है। ये तो 2 साल से हम देख रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम। शुरुआत जब आई थी ना, सर पे चुनरी ओढ़ गए सीधी सादी बन के, तब से इनका वेट लॉस प्रोग्राम देख रहे हैं। आज तक सक्सेस कभी नहीं हुआ है, सिर्फ इतना हर थोड़ी देर में ठोसते दिखी है। इतना एक कट्टा मौसम्बी खा जाती, इतने अंडे। अब आजकल तो अंडे नहीं दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन हर 1-2 वीडियो के बाद तीसरी वीडियो उसकी ऐसी होती है, और सुधार मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। अगर इसके लिए सुधार सही में हो जाता है रिएक्शन वीडियो की वजह से, तो ये तो आप सोच लीजिए कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमको भी पता है। अब लोग हम बहस करके, जो हमसे प्यार करते हैं उनसे हम क्या बहस करें, उनको क्या कहें, उनको सिर्फ यही कह सकते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको सिर्फ बताना था कि ये जो जिम सर हैं वो कोई सर और जिम नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है। इन्होंने अपने दोस्त का पहले अभी कंचन का जिससे लड़ाई की थी उसी के कंटेंट रोज चोरी कर करके टाइटल डाल रहे थे वीडियोस पे। अब जो है ये प्रियंका के इन्होंने देख लिया कि वेट लॉस जर्नी पे आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं व्यूज, वो बहुत मेहनत कर रही है, 32 बार जो फार्मूला है वो अपना रही है, एक्सरसाइज कर रही है, डाइट पे ध्यान दे रही है। चमकता हुआ वो खुद है, चमकता हुआ घर है, चमकता हुआ उसका कैरेक्टर है।
चमकता हुआ उसकी पर्सनैलिटी है। किस चीज़ में बराबरी है तुम्हारी? किसी चीज़ में उससे बराबरी नहीं। उससे बराबरी करने भी मत जाना। तुम इतनी गंदी हो कि जो नाली पे सुअरिया लौटती है ना, उससे भी तुम गंदी हो। इंसान हो के अगर हम सुअरिया की बराबरी करें और उसकी तरह नाली में लौटते रहें, गंदगी मचाते रहें, ना नहाए ना धोए, इतनी गर्मी में सड़ जाए, चिल्लर पड़े, तो और क्या कह सकते हैं आप। जब बाप इनके भाई के पास थे तब नहाए धोए कितने थोड़े बहुत जेंटलमैन लग रहे थे, ये आप लोग ने देखा था। फिर इसके पास आके उसी तरह गंदे जमीन में पड़े किस तरह, ये आप लोग अभी भी देख सकते हैं। आंखें ना खुली हो तो प्लीज आंखें खोलिए। हम लोग का काम है आंखें खुलवाना। जो नए सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, उनकी नजरों में हमको इनकी सच्चाई जरूर लानी होती है कि आप लोग इनके बेवकूफ बनाने की जो आदत है उसमें फंस के अपनी जिंदगी जो है इसकी तरह नेगेटिविटी से ना भर ले। इसलिए हम रिएक्शन वाले आपको अवेयरनेस का काम करते हैं। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगली वीडियो पे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बना दीदी को याद रखिएगा। बाय बाय। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।